बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद वैस सिद्धू। आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, हमल की तशखीस करना। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस पीडी हम क्यों करते हैं और ये ज़रूरी क्यों है, ये कब हमें करनी चाहिए, हम कैसे चेक करते हैं एनिमल की प्रेगनेंसी, और जो डिफरेंट मेथड्स हैं प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के वो हम डिस्कस करेंगे। और जो ज़्यादा डिटेल में हमने बात करनी है वो रेक्टल पल्पेशन के थ्रू जो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस है उस हवाले से हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, शुक्रिया। तो प्रेगनेंसी डायग्नोसिस हम किसे कहते हैं कि जब एक एनिमल की हम ब्रीडिंग करवा देते हैं तो उसमें जब बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है तो उसको हम चेक करने के लिए उसे हम कहते हैं प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कि एनिमल आया प्रेग्नेंट है या नहीं है। डेयरी एनिमल के हवाले से बात करें तो हमने प्रेगनेंसी टेस्ट कब करना होता है, जब एक एनिमल की हमने ब्रीडिंग करवा दी, सेमिनेशन करवाने के बाद जो 21st डे होता है, एनिमल की अगर हीट मिस हो जाती है तो हीट के मिस होने के बाद फिर हमने कंफर्म करने के लिए कि एनिमल प्रेग्नेंट है उसकी हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं। तो अगर हमने रेक्टल पल्पेशन के थ्रू करनी होती है तो वो हम 2 माह के ऊपर करते हैं। उसके बाद फिर हमने जो कन्फर्मेटरी अगेन करनी होती है वो हमने करनी होती है 6 से 7 माह की प्रेगनेंसी के ऊपर, क्योंकि जब हमने एक एनिमल को ड्राई करना होता है तो ड्राई ऑफ करने से पहले हमें ये कंफर्म करना होता है कि एनिमल आया प्रेग्नेंट है या नहीं है। बाज़ का अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ या लेट एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से अगर एक एनिमल को हमने ड्राई ऑफ कर दिया लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं है तो फिर बाद में जब एनिमल का दूध खुश्क हो जाता है तो वो बाद में अगर बच्चा नहीं देता तो वो दोबारा अपनी लैक्टेशन के ऊपर नहीं आता। प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के 2 मेन मेथड हैं, एक है जी बिहेवियर असेसमेंट, दूसरा है क्लिनिकल मेथड। बिहेवियरल असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि एनिमल अगर 21st डे के बाद अपनी हीट मिस कर देता है, इंसेमिनेशन के बाद 21st डे के बाद वो हीट में नहीं आया, एनिमल की हीट मिस हो जाती है, तो उस तरीके से हमें जनरली अंदाज़ा हो जाता है कि एनिमल प्रेग्नेंट हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें क्लिनिकल की तो क्लिनिकल में 2 मेथड होते हैं, एक होती है रेक्टल एग्जामिनेशन, उसके बाद होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। एक आ गया बिहेवियरल असेसमेंट, दूसरा आ गया क्लिनिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद आ जाते हैं जी लेबॉर्ट्री मेथड्स, वो हम थ्रू लेबॉर्ट्री मेथड्स हम टेस्ट करवा के पता कर लेते हैं कि एनिमल प्रेग्नेंट है या नहीं है। एनिमल जब प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसमें जो जनरल चेंजेस आती हैं उस जनरल फाइंडिंग्स में आ जाती हैं कि एसिमेट्री ऑफ यूट्राइन हार्न मीन, जब ये सपोज 2 फिंगर्स हैं तो एक फिंगर थोड़ी सी बड़ी है दूसरी थोड़ी सी छोटी है, तो जो हार्न प्रेग्नेंट होगा जिसको हम ग्रेविड हार्न कहते हैं, तो दोनों हार्न्स का जो डायामीटर है और साइज़ है वो डिफरेंट होगा, तो उसको हम कहते हैं एसिमेट्री ऑफ यूट्राइन हार्न्स। फ्लक्चुएशंस, हमें उसमें फ्लक्चुएशंस फील होंगी जब हम उसको पल्पेट करते हैं थ्रू रेक्टल एग्जामिनेशन। उसके बाद बात आती है थिन वाल, जो यूट्रस है, यूट्राइन हार्न है, वाल हो जाती है वो थिन होती है, जैसे जैसे वो डायलेट होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी जो दीवार है वो पतली हो जाती है यूट्रस की। उसके बाद अगर हम बात करें जो डेफिनेट उसकी फाइंडिंग्स होती हैं उसमें एक आ जाता है एमनियोटिक वेजिकल। तो एमनियोटिक वेजिकल अगर हम मिनिमम बात करें तो वो 45 डेज तक फील होता है। जो कोरियोलेंटाइस है, फिटल मेम्ब्रेन है, वो 90 डेज तक पल्पेट हो जाती है। तो फीटस अगर हम नॉर्मली बात करें तो वो तकरीबन कोई 2 माह के राउंड अबाउट हम उसको पल्पेट कर सकते हैं जो फीटस होता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि 45 डेज़ के ऊपर, मतलब 1.5 माह के ऊपर हमने जो प्रेगनेंसी टेस्ट करनी है वो हमें कैसे पता चलता है। एक तो जो एसिमेट्री ऑफ यूट्राइन हार्न्स होगी, मतलब जो यूट्राइन हार्न्स हैं उनकी सिमेट्री नहीं होगी, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। CL पल्पेट कर सकते हैं ओवरी के ऊपर, जो ग्रेविड हार्न होगा, ग्रेविड हार्न वाली जो ओवरी है उसके ऊपर हम CL चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिटल मेम्ब्रेन हम चेक करते हैं 45 डेज़ के ऊपर। बात करते हैं कि 2 माह के ऊपर जो हमने प्रेगनेंसी चेक करनी है वो हमें कैसा पता चलता है। 2 माह के ऊपर जो फिटस का साइज़ है वो एक माइस जितना हो जाता है। उसके बाद फिटल मेम्ब्रेन स्लिप होती है। 2 माह के ऊपर भी यूट्राइन हार्न्स होंगे, उनकी एसिमेट्री होगी और जो यूट्राइन हार्न है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद हम CL भी फील कर सकते हैं। जो 3 माह की प्रेगनेंसी है उसमें जो फीटस का साइज़ है वो 20 से 30 सेंटीमीटर हो जाता है। अगर हम बात करें नॉर्मली तो एक जो रैट होता है, बड़ा चूहा, उस जितना साइज़ हो जाता है। उस सर्वाइकल फिक्सेशन हो जाती है, जो सर्वैक्स होती है वो फिक्स हो जाती है जब एक ग्रेविड हार्न का वज़न बढ़ता है 3 माह के ऊपर, तो जो छोटा फुटबॉल होता है उस जितना साइज़ हो जाता है 3 माह के ऊपर।
तो जो सर्वैक्स होती है वो फिक्स हो जाती है। जब हम उसको पल्पेट करते हैं तो उसको हम खींचते हैं तो वो हमें ऐसे पता लगता है कि ऐसे फील होता है जैसे उसमें कोई भारी चीज़ लटक रही हो। सेंटोम्स की तो वो छोटे छोटे प्लेट सेंटोम अगर हम बात करें तो छोटे छोटे होते हैं, जो एक छोटी बजरी होती है उसके साइज जितने। 5 माह की जो प्रेगनेंसी है वो किस तरह होगी, एक तो जो 5 माह की प्रेगनेंसी में जो फीटस है उसका साइज होगा एक बिल्ली जितना। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो एक बड़ा फुटबॉल होता है उस जितना साइज हो जाता है उसका जो ग्रेविड हार्न होता है। जो उसके बाद फीटल मेम्ब्रेन स्लिप भी हम फील कर सकते हैं, प्लेसेंटोम भी हमें फील होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं 3 माह की प्रेगनेंसी से। और सर्वैक्स पेल्विक ब्रिम के ऊपर आ जाती है। क्यों? क्योंकि 5वें माह से ऑनवर्ड जो फीटस होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में चला जाता है। जो पेल्विक एरिया बनता है उसका जो नीचे फ्लोर होता है उसके ऊपर ये आके फिक्स हो जाती है जो सर्वैक्स होती है। 6वें से 7.5 माह की जो प्रेगनेंसी है उसको पल्पेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो फीटस है वो एब्डोमिनल कैविटी में, जो फीटल कार्टिलेजन्स हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के हो जाते हैं, वो भी हम फील कर सकते हैं। फीटल मेम्ब्रेन भी हम फील कर सकते हैं। फ्रीमाइटस जो मिडल यूट्राइन आर्टरी होती है, मिडल यूट्राइन आर्टरी यूट्रस को ब्लड सप्लाई कर रही होती है। तो जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है तो इसका जो डाया है बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें अगर हम उसको पल्पेट करें तो बुज लाइक साउंड फील होती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे टूवर्ड्स पार्चुलेशन जाती है तो उसका डायामीटर और ब्लड फ्लो भी बढ़ता जाता है। 6 से 7.5 माह की जो प्रेगनेंसी है उसमें जो फ्रीमाइटस है उसका जो डायामीटर 1.25 से लेके 1.4 सेंटीमीटर उसका डायामीटर हो जाता है। 4 माह से लेके 5 माह की जो प्रेगनेंसी होती है उसमें 4 mm से लेके 1.25 सेंटीमीटर तक उसका डायामीटर हो जाता है। 8वें से लेके 9वें माह तक की जो प्रेगनेंसी होती है वो ऑटोमेटिकली जो फीटस होता है वो टूवर्ड्स पेल्विक कैविटी, पेल्विक ब्रिम वो आना स्टार्ट कर देता है अपना बर्थ कैनाल में। उधर हम फीटस को पल्पेट कर सकते हैं क्लियरली। हम इस तरह की डेयरी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।